स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन। मैथन स्टील, निर्माण का मानदंड। आज दिल्ली में सबसे बड़ी मुलाकात होगी। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाम 4:30 बजे मुलाकात करेंगे। हालांकि जेडीयू नेताओं की तरफ से इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। सीएम नीतीश का यह दिल्ली दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने सहित विकास के कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और इसके साथ ही बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। बिहार में अभी एनडीए सरकार को विधानसभा में बहुमत भी साबित करना है और इस बारे में भी मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ चर्चा संभव है। 2 दिन के दिल्ली दौरे में नीतीश बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद उनसे मिलकर भी बधाई दे सकते हैं। और इस बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा। महागठबंधन के कई एमएलए इस वक्त संपर्क में। एनडीए में किसी तरह की टूट नहीं, फ्लोर टेस्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। भ्रम फैलाने में आरजेडी लगी हुई है, यह कहना है आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। तो उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। नहीं, 100% बहुमत है, जरूरत से ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा है, इसलिए इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। भ्रम फैलाने वाले फैलाते रहें, मन में लड्डू पालना हो तो करते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस के लोगों को बाहर शिफ्ट किया गया है, कई विधायक कहने के बाद। कांग्रेस वही तो कह रहे हैं कि जो उधर कथित महागठबंधन के लोग हैं उनको अपने अंदर की परेशानी है, उनके विधायक इधर उधर संपर्क में हैं, तो वहाँ कैसे अपने विधायकों को बचाएं। आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग इस बात की चिंता करें। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई नहीं है मामला, सब कुछ ठीक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी में टूट है क्या? टूट होने की आरजेडी में टूट होगी ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कई लोग संपर्क में हैं क्योंकि वहाँ बेचैनी तो है ही। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना बड़ा गठबंधन बन गया है और आम जनता का इतना ट्रस्ट आज उनके ऊपर है कि महागठबंधन के जो भी माननीय हैं उनके अंदर तो परेशानी बढ़ी गई है ना। जेडीयू के कई नेता संपर्क में है क्या? नहीं उठा रहा है। आप लोग के भी संपर्क में है क्या? बहुत लोग जो बात करते हैं। देखिए, हाँ, निश्चित रूप से आरजेडी और कांग्रेस के लोग, कई लोग संपर्क में हैं, निश्चित रूप से। कांग्रेस के तो उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा, बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा कर दिया है कि महागठबंधन के कई एमएलए उनके संपर्क में हैं। जी हां, आरजेडी के कई जो विधायक हैं, आपको बताते चले कि आरजेडी के कई नेता उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में, ऐसा बताया जा रहा है। इनका कहना है फ्लोर टेस्ट में परेशानी नहीं होगी, ये भी कह दिया इन्होंने। भ्रम फैलाने में आरजेडी लगी हुई है। आरजेडी ये कोशिश कर रही है कि लोगों के मन में भ्रम फैलाए। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज कृषि मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। विजय सिन्हा ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि रोड मैप को बेहतर तरीके से लागू करने की प्राथमिकता रही। अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, बड़ी खबर। अवध बिहारी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। सकारात्मक होकर काम करता हूं, अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, सकारात्मक होकर के काम करता हूं, नियमावली के अनुसार काम होता रहेगा, संख्या बल देखना मेरा काम नहीं है। अवध बिहारी चौधरी का बड़ा बयान, इन्होंने कह दिया है संख्या बल देखना मेरा काम नहीं है। क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर, मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं।
और इस बीच वैशाली से बड़ी खबर आपको बताएं। घर के बाहर 2 लोगों को बैठे हुए गोली मार दी गई। घायल एक व्यक्ति बिदुपुर पीएचसी में भर्ती किया गया है, दूसरा व्यक्ति सदर अस्पताल में भर्ती है। गोली मारने वाला युवक पिस्टल के साथ पकड़ा गया। बिदुपुर थाना के चीचर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। वैशाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और व्यास जी तहखाना केस से जुड़ी बड़ी खबर, हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 12 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। आज 2.5 घंटे तक सुनवाई चली है और अगली सुनवाई पर यूपी सरकार जवाब देगी। यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी थी। अब 12 फरवरी को सुबह 10 बजे फ्रेश केस के तौर पर होगी इस मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष, मस्जिद इंतजामिया, मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई याचिका, जिला जज वाराणसी के 17 जनवरी और 31 जनवरी के आदेशों को चुनौती दी गई है। और आज झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की शादी की 18वीं सालगिरह है। इस मौके पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखा। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि झारखंड के अस्तित्व और असीमता की रक्षा के लिए हेमंत जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना ही बेहतर समझा। आज हमारी शादी की 18वीं सालगिरह है, पर हेमंत जी परिवार के बीच नहीं हैं, बच्चों के साथ नहीं हैं। विश्वास है वो इस षड्यंत्र को हराकर विजेता बनकर हम सभी के साथ शीघ्र होंगे। मैं एक वीर झारखंडी योद्धा की जीवन संगिनी हूँ। आज के दिन मैं भावुक नहीं होंगी। हेमंत जी की तरह ही विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उनके